हेलो इन्वेस्टर। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट 470 लाख करोड़ का है और हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में हमारी ग्लोबल रैंकिंग 5th पोजीशन तक पहुंच पड़ रही है। इसी बूमिंग इकोनॉमी के बीच में एक और इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है। जी हाँ, आप सही समझे, हेलमेट के इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री 2024 तक 17,000 करोड़ की थी और ऐसा अनुमानित है कि 6% CAGR के साथ ये 31,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। स्टड एसेसरी लिमिटेड, जिसका भी CAGR पिछले साल 6% था, वो अब मार्केट में 455 करोड़ रुपए का IPO लेके आ रही है। तो चलिए जानते हैं क्या हमारा इसमें पैसा बनेगा। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम IPO के डिटेल को जानते हैं कि IPO का डिटेल्स क्या क्या है। तो अक्टूबर 30 2025 में ये ओपन हो रहा है और नवंबर 3 को क्लोज हो रहा है, यानी 4 दिन का लगभग हमें समय मिल रहा है इसमें। लिस्टिंग डेट इसकी नवंबर 7 को हो रही है और इशू प्राइस बैंड 557 से 585 पर शेयर का है। पता नहीं ये प्राइस बैंड क्यों देते, क्योंकि 585 हर टाइम पे कट ऑफ रहता है। लॉट साइज 25 शेयर का है और टोटल इशू साइज 455.49 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी BSE और NSE में हो रही है क्योंकि IPO का साइज बड़ा है और ये मेन बोर्ड IPO है। ये IPO ला क्यों रहे हैं, तो ये टोटल का टोटल ऑफर पर सेल है। पुराने इन्वेस्टर इसमें से अपना कुछ परसेंटेज डाइल्यूट कर रहे हैं। हमें क्या पड़ेगा, हमें पड़ेगा 14,625 रुपये एक लॉट का। ऑब्जेक्टिव जैसा हमने देखा कि पुराने इन्वेस्टर ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं अपना जो करंट इन्वेस्टमेंट है उनका थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए। एक बार डिटेल जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी स्टड एसेसरी लिमिटेड स्टैब्लिश हुई थी 1983 में। लगभग 40 से ज़्यादा साल हो गए इसको, 43 साल आप पकड़ सकते हैं। हैदराबाद हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद में है, हरियाणा में। क्या काम करती है, हेलमेट और बाइक एसेसरीज दोनों बनाती है। लीडरशिप टीम में देखते हैं, द कंपनी का जो प्रमोटर है वो मधुभूषण खुराना है, सिद्धार्थ भूषण खुराना है और शिल्पा अरोड़ा है और इनको 40+ ईयर का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। बिजनेस मॉडल देखें तो ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है 2 व्हीलर हेलमेट बनाने में, और साथ ही साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम, मैंने नंबर ऑफ हेलमेट इतने कितने कितने प्रोड्यूस किए हैं उस हिसाब से ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट है 2024 के डेटा के हिसाब से। ऑपरेट करती है अपना ब्रांड नेम स्टड और SM के नाम से। एसेसरी सच एज 2 व्हीलर का लगेज, ग्लव्स, हेलमेट लॉकिंग डिवाइस, रेन सूट्स, राइडिंग जैकेट, आईवेयर, मतलब जितने भी एसेसरीज लगते हैं राइडर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको, वो बनाती है। एक्सपोर्ट करती है ये 70 से ज़्यादा कंट्री में। अब एक नज़र इसके फाइनेंशियल पे डालते हैं तो रेवेन्यू इसका देखते हैं 25 में 595.89 करोड़, मतलब लगभग 596 करोड़ आप मान लीजिए। इसी तरह रेवेन्यू 24 में 535.14 और 23 में 506.48, मतलब लगातार ग्रो ही की है। इबिटा में भी ग्रोथ है इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ है। नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ शानदार है इनका, 450 करोड़ के लगभग है फाइनेंशियल ईयर 25 में, और टोटल बोरिंग बहुत कम है, 2.91 करोड़ ही है। अब अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर की तुलना में तो 11% का रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ इनका 22% का है। डेट इक्विटी रेशियो 0.07, मतलब नेग्लिजिबल है, बहुत ही शानदार है। इतनी बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसलिए मैं शानदार कह रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में डेट इतना कम रखना बहुत बड़ा मायने रखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, मार्केट लीडर होने के साथ साथ इन्होंने 15% से ज़्यादा का ग्रोथ लिया रिटर्न ऑन इक्विटी में, वो शानदार है, यानी 16.64 जो है। चलिए अब देखते हैं कि इस कंपनी का पीर एनालिसिस में, वैसे पीर एनालिसिस में एक दिक्कत आएगी क्योंकि ये मार्केट लीडर तो सब इससे कम ही के होंगे। चलिए जानते हैं कैसे है। तो स्टड एसेसरीज का 590.89 है और बाकी कंपनियों का अगर हम नज़र डालें, आप इसको थोड़ा रोक के देख लीजिए, तो स्टड एनर्जी के लिए ना परफेक्ट पीवी रेंज को एवेल्यूएट करने के लिए हेलमेट इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से भी हमें करना पड़ेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से इसलिए करना पड़ेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग है वो इसमें बैठे, इसलिए इंडियन ऑटो एंसिलरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी का ना मीडियन पी का जो रेंज आ रहा है, मैंने इसका रिसर्च किया था तो 22 से 28 के बीच में है 2025 में। हेलमेट इंडस्ट्री का डायरेक्ट लिस्टेड पीर नहीं है, पर एक कंपनी है संधार टेक्नोलॉजी जो ऑटो पार्ट की सप्लायर है, उसका पी लगभग 19.9, मतलब समझ लीजिए 20 के बीच में है मार्च 25 में।
स्टील बर्ड और वेगा जैसे इसके मेजर हेलमेट प्लेयर्स तो हैं, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है तो उनका पी नहीं निकल सकता। मिड कैप में ब्रांडेड कंज्यूमर जो ड्यूरेबल स्टॉक्स हैं जिनका फंडामेंटल सिमिलर है इसके आसपास, जनरली 25 से 32 के पी के बीच में है। तो हमारा वैल्यूशन क्या होगा? तो स्टड एसेसरीज का जैसे हमने देखा 16 से प्लस आरओई है, रेवेन्यू 595 करोड़ है और प्रॉफिट 69 करोड़ के आसपास है, तो जो कि शानदार है। ग्रोथ मोमेंटम इसका स्ट्रांग है, पेयर लिस्टेड नहीं होने की वजह से वैल्यूएशन थोड़ा सा प्रीमियम हमें लग रहा है, लेकिन मार्केट लीडर है तो ये जस्टिफाई कर रहा है। कंपनी का लीडरशिप पोजीशन, सेगमेंट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी प्रीमियम जस्टिफाई कर रहा है, पर हायर पी पर एंट्री थोड़ा सा रिस्की तो होगा ही। अब अगर हम एक तरह से लें कि हाँ क्या होना चाहिए, अगर लिस्टिंग इसकी देखें ना तो फेयर पी का रेंज जो निकाला थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर निकाल रहे हैं, तो 24 से 28 के बीच में बैठ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं तो हमारा पी जैसे इंडस्ट्री एवरेज में भी देखिए 24 का पी बैठ रहा है, तो 28 इन्होंने निकाला है, तो इन्होंने कोई बुरा पी नहीं निकाला है, क्योंकि मार्केट लीडर है तो वो तो थोड़ा लेगी, प्लस 16% का ग्रोथ के हिसाब से भी हमें देखना होगा। तो प्री आईपीओ का ईपीएस भी देख लेते हैं एक बार, 17.70 के आसपास आ रहा है, जिसमें पी का मल्टीपल 33 बैठ रहा है। पोस्ट आईपीओ में ईपीएस ऑब्वियसली कम होगा, ईपीएस कम हुआ है 20.58, सॉरी ईपीएस बढ़ गया है, और पी का मल्टीपल जो हो गया वो 28.43 हुआ है। अब अगर फेयर वैल्यू मार्केट रेंज देखें तो 27 से 33 के बीच में आ रहा है, जो कि 557 से 680 के बीच में इसका कहीं वैल्यूएशन होना चाहिए। जीएमपी इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो अक्टूबर 27 में जो जीएमपी था इसका 63 रुपये के आसपास आ रहा है, और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग उस हिसाब से 658 हो रही है, मतलब हमारे रेंज में ही है, तो कोई बुरा नहीं है अगर इस रेंज में हमें ये मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कि 30 डेज पहले तो 50% एंकर का रहता है लॉक इन पीरियड, उसके बाद 3 महीने रहता है, तो अगर उस 3 महीने में हल्का गिरता है तो वहाँ पे हमें खरीदारी की मौके मिल सकती है, अगर आईपीओ में अगर आपको नहीं मिल रहा है ये शेयर तो, क्योंकि मार्केट लीडर है तो एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा रहेगी। और इंडिया में ना बहुत बूम है इसका टू व्हीलर सेगमेंट का, तो लेकिन आगे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आईपीओ वाले दिन देख लें। ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, कहीं लास्ट डे में ये गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो लास्ट डे में 3 बजे के आसपास आप देख लीजिए कि जीएमपी कितना चल रहा है, उस हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए कंपनी के एक बार स्वेट एनालिसिस को देखते हैं। तो स्वेट एनालिसिस में ये मार्केट लीडर है, 50 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इनको, एक्सपोर्ट प्रेजेंस है इनका, नेग्लिजिबल डेट है जो कि शानदार तरीके से दिखा रहा है। एक वीकनेस इनका क्या आ रहा है निकल के ना, डुप्लीकेट हेलमेट है, तो डुप्लीकेट हेलमेट से इनके सीधे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डुप्लीकेसी हो जाएगी तो फिर ये कहाँ से करेंगे ये, और लो क्वालिटी के हेलमेट जो डुप्लीकेट बनाते हैं लो क्वालिटी, जिससे ब्रांड पे ना इफेक्ट पड़ता है। इंडस्ट्री में भी रेगुलेटरी नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो जो कंप्लायंस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हाई है रहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इस वजह से अगर फ्यूचर में की बात करें तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर आए। वहीं अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हाई ग्रोथ सेक्टर है, जैसा हमने देखा था शुरुआत में ही बात किया था, हाई ग्रोथ सेक्टर है। टू व्हीलर एसेसरीज सेगमेंट में हाई ग्रोथ हो रहा है, और अगले 8 साल में ये 4000 करोड़ प्लस बाइक एसेसरीज का ही केवल मार्केट होने वाला है। जहाँ 33,000 करोड़ का हमने हेलमेट की इंडस्ट्री देखी थी, वहीं एसेसरीज का ही मार्केट 4000 करोड़ प्लस होने वाला है। सेफ्टी और रेगुलेशन थोड़ा बढ़ रहा है, ब्रांडेड के लिए सर्टिफिकेट हेलमेट होना जरूरी है, जैसे कहते हैं ना आईएसआई मार्क हेलमेट होना चाहिए तभी ये वो बिक सकता है, नहीं तो नहीं बिक सकता, जिससे इसको फ़ायदा ही होगा। इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक्सपेंशन और प्रीमियम सेगमेंट में और ग्रोथ भी मिल सकता है, क्योंकि ये एक्सपेंड करेंगे 70 कंट्री में ऑलरेडी है, और भी बहुत सारे कंट्री एक्सप्लोर करेंगे। R&D और प्रोडक्ट इनोवेशन से मार्जिन एक्सपेंशन करने के इनके चांसेस हैं। थ्रेड्स देखते हैं तो वही पहला वाला बात आ गया कि डुप्लिसिटी क्या है, मार्केट में डुप्लीकेट और लोकल हेलमेट के कंपटीशन से प्राइस और ज़्यादा मार्जिन और स्क्यूज करता है। रेगुलेटरी पॉलिसी चेंजेस से या न्यू सेफ्टी रूल से अगर कुछ अलग ही आ गया तो फिर इनको मैन्युफैक्चरिंग में अपना पूरा सुधार करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली होगा इनके लिए। वैल्यूशन थोड़ा प्रीमियम लग रहा है कि 2300 करोड़ मार्केट कैप में 30 प्लस पी की एंट्री थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन मार्केट लीडर है तो वो उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।